प्यारे बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बच्चों अभ्यास जो है वो 12.2 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और इसके प्रश्न नंबर 7 तक के प्रश्न बच्चों हम हल कर चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है प्रश्न नंबर 8 से। तो आइए देखते हैं अभ्यास 12.2 का 8वां प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 8 के अनुसार बच्चों 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, ये देखिए आपको चित्र दिख रहा होगा। यहाँ पर एक वर्गाकार आकृति दिख रही है जो कि घास का मैदान है और 15 मीटर जो है इसका भुजा है। ये क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी हमारी ये कितनी है 15 मीटर की है। ठीक, तो चारों भुजाएं 15-15 मीटर की हैं और यहाँ पर एक घोड़े को जो है वो 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। यानी जो रस्सी जो बंधी हुई है घोड़े की वो कितनी है 5 मीटर लंबी रस्सी है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें ज्ञात करनी है। तो पहला है इसमें मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जहाँ पर घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। यहाँ पर पाई की जगह पर बच्चों हम लोग जनरली 22/7 का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है पाई का मान 3.14 का जो है वो प्रयोग करना है। तो यानी बच्चों ये जो हमारा चित्र बना हुआ है इसमें जो है हमें ये पहला ज्ञात करना है कि जो उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ तक ये जो है घोड़ा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो घास चढ़ सकता है ना। ये 5 सेंटीमीटर जो है वो 5 मीटर की लंबी रस्सी है, तो यहाँ से समझ लीजिए यहाँ तक की दूरी कितनी 5 मीटर है ना। यानी एक तरह से कहा जाए कि ये इस एरिया में ही 5 मीटर रस्सी के अंदर ही यहाँ तक घूम पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं घास चल पाएगा, यहाँ तरफ नहीं जा पाएगा क्योंकि वो बंधा हुआ है। तो ये जो इसके द्वारा जो है एक तरीके से कहा जाए वृत्त का निर्माण होगा जिसकी त्रिज्या कितनी होगी 5 मीटर होगी। ठीक है, तो हमें वो क्षेत्र ज्ञात करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या ज्ञात करना है कि अगर इसकी रस्सी को अगर 10 मीटर तक बढ़ा दिया जाता है तो कितने क्षेत्र तक जो है वो घास को चर पाएगा। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ये 8वां प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं। तो जो चीज़ दिया हुआ वो हम लिख लेंगे। तो मैदान की भुजा कितनी दी हुई है, दिया है लिखिएगा मैदान की भुजा बराबर 15 मीटर। ठीक है, और पूरे मैदान का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, चूंकि वर्गाकार आकृति है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों भुजा का स्क्वायर। तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे मैदान का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यानी 15 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 225 वर्ग मीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है वो लिखते हैं। तो चूँकि पहला जो है वो टॉपिक उसमें ये दिया है कि घोड़ा जो है 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। तो चूँकि घोड़ा जो है 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये तात्पर्य हुआ कि वह अधिकतम 5 मीटर त्रिज्या वाले जो है जो वृत्त का क्षेत्र जो बनेगा उसकी घास चर सकेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः वह अधिकतम 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार क्षेत्र की घास चर सकेगा। ठीक है, चर सकेगा। और इसका कोण जो है वो वर्ग के अंतः कोण के बराबर होगा ना। तो जिसका कोण वर्ग के अंतः कोण के बराबर होगा। ठीक है, यानी एक तरह से कहा जाए जो हमने अब चित्र देखा था तो उसमें अंतः कोण जैसे मान लीजिए आपका चित्र है, ये देखिए। ठीक है, तो अगर ये है हमारा और यहाँ पर ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर जो उसकी रस्सी है,
तो यहाँ से जो एक त्रिभुज बनेगा इस इतने एरिया में ही वो घास चढ़ सकता है। मान लीजिए यहाँ घोड़ा बंधा हुआ है, तो ये कोण अंतः कोण जो है यानी ये वाला कोण जो है जो ये 5 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या हो गई। और कोण कौन सा बनेगा, जो ये चूंकि यहाँ पर कौन सा आकृति है, वर्ग की आकृति है, और वर्ग के सभी कोण क्या होते हैं बच्चों, 90 अंश के होते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 90 अंश। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अब जो हमारा ये त्रिज्यखंड है इस इतने ही एरिया का जो क्षेत्रफल होगा उतने में ही तो वो घास चढ़ पाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये इतना त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 × πr²। अब थीटा का मान यहाँ पर हमें क्या रखना बच्चों, 90 रखना। समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पर 90/360, ठीक। और पाई की वैल्यू क्या रखना है, 3.14 रखनी है। और आर का मान क्या है, आर यानी त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर हल करिए इसको, तो यहाँ पे 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36 हो जाएगा। फिर ये कट जाएगा, ये 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या, ये अब नहीं कटेगा किसी से, तो ये यहाँ पर आ गया हमारे पास में 78.50/4, ठीक। तो यानी इसका मान कितना आ गया, इसको जब भाग करेंगे तो आएगा 19.625 वर्ग मीटर। अब यहाँ पर ये तो हमें पता चल गया कि कितने क्षेत्र का जो है अगर यहाँ तक बांधा जाता है तो वो इतने क्षेत्र की जो है वो क्षेत्रफल में ही केवल घास चर पाएगा। यहाँ से लेकर जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो उतने में घास चर पाएगा। अब प्रश्न में दूसरा इसका पार्ट ये कह रहा है बच्चों कि अगर रस्सी की लंबाई को 10 मीटर कर दिया जाए, जो यहाँ पे 5 मीटर थी वो क्या कर दिया जाए, 10 मीटर कर दिया जाए, तो बस कुछ नहीं करना है। सेकेंड पार्ट में आर की जगह हमें क्या कर लेना है बच्चों, आर त्रिज्या है ना, तो आर की जगह क्या कर देंगे हम, 5 की जगह 10 मीटर कर देंगे। तो सेकेंड पार्ट इसका हो जाएगा, यदि रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो, आर बराबर क्या हो गया हमारे पास 10, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 90/360 इंटू पाई का मान 3.14 और आर की जगह क्या हो गया है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, ये कट जाएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/4 गुणे 3.14 गुणे 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 314/4। इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 78.5 वर्ग मीटर। ये आपका आंसर हो गया। आप उत्तर चाहे तो अलग से लिख दीजिएगा कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ पर घोड़ा जब त्रिज्या 5 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा 19.625 वर्ग मीटर, जहाँ पर वो घास चढ़ सकता है। और यदि रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी जाती है तो घास चढ़ सकने वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 78.5 वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों प्रश्न नंबर जो 9 है वो भी इसी तरीके से करना है जैसा आपने इसके पहले वाला किया है। तो यहाँ पर भी बच्चों जो त्रिज्या दी हुई है वो व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या आप ज्ञात कर लीजिएगा। त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 35/2 मिलीमीटर हो जाएगी। और जो वृत्तीय भाग की माप ज्ञात करना है उसके लिए सूत्र हो जाएगा हमारे पास में 2πr, और 2 पाई का मान आपको पता है 22/7 हो जाएगा, और आर का मान जो है वो 35/2 हमने अभी निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में उसका माप ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है कि 5 व्यासों की लंबाई, तो एक व्यास की लंबाई कितनी है हमारे पास में 35 मिलीमीटर, और 5 व्यास के बराबर जो है बनाने में प्रयुक्त किया गया तार। तो 5 व्यास में कितना तार प्रयुक्त होगा, 5 गुणे हो जाएगा 35। ये जो भी आएगा उसमें जो है हमने तार की जो लंबाई निकाली है 2πr करके उसको जोड़ दीजिएगा, तो वो हमारे पास में हो जाएगा वृत्तीय भाग की वो तार की कुल लंबाई प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है, क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिएगा। तो ब्रूज का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा, उसके अनुसार जो है आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हल करके आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ये आपका होमवर्क हो गया है, करिएगा, बन जाएगा। 10वां प्रश्न है बच्चों
एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर चित्र भी बना हुआ देखिए छतरी का। ठीक, और 8 जो है तीलियाँ हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में टोटल वो बटा हुआ है। तो छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल जो है, यानी हमें उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए पहले हम एक इसका कोण का माप हमें चाहिए है। तो कोण का माप जो है वो निकालेंगे कि वो कितना आएगा, और उसमें जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों, त्रिज्या दी हुई है 45, यानी आर का मान दिया हुआ है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पर बच्चों प्रश्न में दिया हुआ है कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, हाँ, तो यानी छतरी की त्रिज्या दिया है सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 2 क्रमागत तानों के बीच का त्रिज्यखंड के बीच बने त्रिज्यखंड का, तो पहले कोण निकालेंगे का कोण। अब कोण कितना होगा, क्योंकि 8 भागों में टोटल बटा हुआ है, तो यानी थीटा का मान क्या हो जाएगा 360/8। ठीक है, थीटा का मान क्यों 8, चूँकि 8 दिया हुआ है प्रश्न में कि 8 ताने हैं उसके, तो 8 ताने हैं, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 8 का जब हम इसमें 360 में भाग दे देंगे तो थीटा का मान आ गया 45। ठीक है, तो बना कोण कितना हो जाएगा 45 का। अब इसके बाद हम क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो चूँकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये सूत्र बच्चों याद होना चाहिए, नहीं तो आप प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 × πr²। ठीक है, यहाँ पे मान रखिए थीटा का मान कितना आया है 45 आया है, 45 अंश। ठीक है, बटे 360 हो गया, और पाई का मान क्या रखना है 22/7 हो गया, और आर का स्क्वायर, आर क्या है त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितनी दी हुई है 45, यानी 45 × 45। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हल करिए। हल करने पर जो है जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको हल करके देख लीजिएगा बच्चों, जो हल करने पे काटने के बाद जो बचेगा, जो हल करने पे आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आगे बच्चों ये प्रश्न जो है वो कार के 2 वाइपर्स से संबंधित है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट के जो बचे हुए जो 1 2 3 4 प्रश्न अभी हमारे पास इस प्रश्नावली में शेष बचे हुए हैं, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। और बच्चों अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क हैं, फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।